सर्वांगमपि आगोप्य ममेति समुपासते ताभ्य परम न में किंचित निगूढ़ प्राणभाजनम। गोपियां अपने शरीर को भी इसलिए बचा कर रखी हैं कि यदि श्याम सुंदर लौट कर आए और उन्हें हम न मिली, हमने उनके विरह में अपने प्राण छोड़ दिए, तो उनको कष्ट होगा। इसलिए विरह जन व्यथा को सहते हुए भी वे अपने जीवन को धारण करती हैं, जबकि भगवान के वियोग का जो दुख है वो मरण से भी कहीं अधिक है। मरने में जो दुख होता है उससे कहीं अधिक भगवान के वियोग में जीने में दुख है। फिर भी वो अपने देह को धारण करती हैं, वो श्रृंगार भी करती हैं। आभूषण, वस्त्र आभूषण धारण इसलिए करती हैं कि भगवान को अच्छा लगेगा, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं। तो वहाँ यदि मनुष्य के हृदय में कामनाओं का अंकुर हो जाए तो प्रेम दूषित हो जाता है, विषैला हो जाता है। तो भगवान ने उस काम रूपी कार्य को, जिसके सैकड़ों हजारों फणे हैं, काम की अनेकों शाखाएं हैं, उन सब का दमन कर दिया। जब तक हम अपनी स्वार्थमयी प्रवृत्तियों का दमन नहीं करेंगे, तब तक जो वास्तविक आध्यात्मिक सुख है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान ने कालीनाग का उद्धार किया। कल हमने आपको बताया ही था कि गरुड़ के साथ सर्पों का बैर है और सर्प गरुड़ से लड़कर कभी नहीं जीत सकते। गरुड़ के साथ युद्ध करके जब कालीनाग अधमरा हो गया तो वो भागकर यहाँ आया, क्योंकि स्वबरी ऋषि थे, वो इसी घाट में रहते थे और उनका मछलियों से बहुत प्रेम था। मछलियों की जो जलक कीड़ा है उसको देखकर ब्रह्मचारी स्वभरी के भी हृदय में एक वासना अंकुश हो गई कि हम भी विवाह करेंगे। तो बूढ़े जटाधारी जिसके शरीर में हड्डी हड्डी दिख रही हो, कौन लड़की उसको चाहेगी? तो वो राजा के यहाँ गए। राजा की 50 लड़कियां थी। उससे कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं, तुम अपनी कन्या हमको दे दो। तो राजा ने सोचा कि अगर हम मना करेंगे तो ये श्राप दे देगा, इसी की ओर छोड़ दो। महाराज, महल में हमारी बेटियां हैं, आपको तो पसंद कर ले लो, हम कौन होते देने वाले। तो ये वहां गए, बहुत सुंदर रूप बनाकर गए, तो 50 ने पसंद कर लिया। कन्या तो रूप देखती है, कन्या रूप देखती है और घर वाले कुल देखते हैं। घर वाले देखते हैं कि ये जिस
घर में जा रही है वो कुल ठीक है कि नहीं, खानदान अच्छी है कि नहीं। खानदान का भी फर्क पड़ता है। जैसे माँ बाप होते हैं, बेटों में कुछ न कुछ उनका अंश आ ही जाता है। एक राजकुमार था, उस राजकुमार का प्रेम मंत्री की कन्या से हो गया। मंत्री राजा का नौकर था। तो राजा को जब पता लगा, उन्होंने कहा ये नौकर चाकर की लड़की हम अपने बेटे के साथ क्यों ब्याहेंगे, कोई राजकुमारी होगी उससे विवाह होगा। लेकिन इसका प्यार उससे हो गया था। तो उन्होंने ये सोचा, ये जो कथा है ना आज भी लागू होती है। माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं आज के लड़के लड़की। माँ बाप अच्छी से अच्छी लड़की पसंद करके आ जाएं और लड़के से कहें कि बेटा तेरे साथ इसका ब्याह होगा, और अगर उसके दोस्तों ने कह दिया कि यार तेरे लायक नहीं है तो मर जाएगा लेकिन शादी नहीं करेगा। वो ऐसे मन चले जो दोस्त मिल जाते हैं, दुष्टों की मंडली से जो आदमी गिरा रहेगा उसका जीवन तो बर्बाद होना ही। खैर वो राजकुमार सोचने लगा कि इसको लेके हम भाग जाएं। तो मंत्री की लड़की को लेके भागने का उसने मन किया। उस समय मोटर हवाई जहाज रेल नहीं थे, ऊंट से चलते थे लोग, प्राणी कहते हैं उसको। घोड़ा, ऊंट, हाथी, बैलगाड़ी, उनकी सवारी। तो उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसे सवारी से भागें कि फिर हमको पकड़ा न जाए बीच में। तो जो पशुशाला का अधिपति था उसे राजकुमार ने कहा कि भाई कोई ऐसा ऊंट है जो 70 कोस ले जाए। तो उसने कहा महाराज हमारे यहाँ एक ऊँटनी थी, वो 70 कोस ले जाती थी, वो तो मर गई, उसकी लड़की है। लेकिन वो रानी जो ऊँटनी थी उसकी आदत ये थी कि जहाँ नदी मिलती थी